ठीक है, मेंस में ज्यादा कुछ नहीं है, तो एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कम पढ़ के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन काफी इजी आता है और पक्का आता है, ठीक है ना। तो एलिप्स हाइपरबोला कर लोगे तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। वैसे तुम्हें 10 ही करना है, ठीक है। एलिप्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, तो एलिप्स की दो डेफिनेशन होती हैं बस। पहला, locus of all those points, locus of all those points whose sum of distances, whose sum of distance from two fixed points is constant, is constant। पहली डेफिनेशन, उन सब पॉइंट्स का लोकस जिनका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कैसा आ रहा हो, कांस्टेंट, तो उसका लोकस क्या देता है, एलिप्स देता है। अपने याद करो क्या एग्जांपल सीखा था, एक्सपेरिमेंट देखना, जैसे ये ए है, ये बी है, यहां पर एक पिन रखो, यहां पर एक पिन रखो, उस पर एक स्लैक थ्रेड ऐसे रख दें। इस स्लैक थ्रेड को ऐसे टाइट करते थे, ये थ्रेड कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस थ्रेड को टाइट रखते हुए घुमाते थे तो एक एलिप्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता था। पहला एक्सपेरिमेंट याद है, एक पिन यहां लगाओ, एक पिन यहां लगाओ, इस पर एक थ्रेड बांध दो, स्लैक्ड थ्रेड, फिर यहां पेन फंसाओ, पेन से इस थ्रेड को टाइट कर दो। अब थ्रेड को टाइट रखते हुए, थ्रेड को टाइट रखते हुए मूव करो पेन को, तो देखो जब पेन यहां होगा तो थ्रेड कुछ ऐसा दिखेगा, जब पेन यहां होगा तो थ्रेड कुछ ऐसा दिखेगा। और चूंकि लेंथ ऑफ थ्रेड हमेशा कांस्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं एलिप्स के ऊपर लूंगा तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। सोचो, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, यही तो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड है, यही तो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड है। इस एलिप्स के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो उस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंसेस का सम हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहली डेफिनेशन में आई, पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। आया तो बोलो। लेकिन ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, इस कांस्टेंट की वैल्यू ए बी से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये एलिप्स देगा। सिंपल सी बात है, जरा सोचो, अगर तुम पॉइंट को यहां रखोगे पेन को, तो पी ए प्लस पी बी पक्का ए बी से तो बड़ा ही आएगा। देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो अगर ए होता 3,0, बी होता -3,0, और मान लो हमें निकालना होता लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कितना, के। और पहले पार्ट में अगर मैं के की वैल्यू 6 ले लूं, लोकस ऑफ पी क्या आएगा, सोचो। ए एक पॉइंट है 3,0, बी एक पॉइंट है -3,0, 3,0, ये एक पॉइंट है -3,0। पी उन पॉइंट्स का लोकस है ताकि पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है के, और पहले पार्ट में मैंने के की वैल्यू में दे दी 6। तो पी मैं कहां कहां ले सकता हूं ताकि पी का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का सम हमेशा 6 आए।
तो P कहां कहां आ सकता है? सोचो, ये लेंथ 6 ही है, क्या P यहां आ सकता है? तो PA प्लस PB 6 है कि नहीं है? तो अरे दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ टोटल लेंथ 6 तो है, क्या P यहां आ सकता है? PA प्लस PB 6, क्या यहां आ सकता है? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ 6 तो है। P सोचो, यहां 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 हर जगह आ सकता है, क्या P यहां आ सकता है? PA प्लस PB 6 से बड़ा निकल जाता, मीन्स इस केस में P का जो लोकस आता, सोचो, वो एक लाइन सेगमेंट आता। इस बार लोकस एलिप्स नहीं आएगा, ये सिंपली इसका लोकस क्या आया, इस केस में एक लाइन सेगमेंट आया। लोकस माने क्या होता था, वो वेरिएबल पॉइंट कहां कहां जा सकता है, तो वो जो वेरिएबल पॉइंट है तुम इन जगह पे ही तो रख सकते हो। ये मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं कि हमेशा एलिप्स बने, लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 8 कर दूं, p का लोकस बताओ, सच दैट pa प्लस pb इक्वल टू k, फिर k इज इक्वल टू 8। तो इस बार गौर करना, ये कितना है 3,0, ये कितना है माइनस का 3, कितना 0। तो pa प्लस pb का सम 8 अगर होना है, इस बार ध्यान देना ये क्या बनेगा, एक एलिप्स बनेगा। आ रहा है, इस लेंथ प्लस दिस लेंथ, इस दोनों का सम कितना हो जाए 8। तो बताया, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इफ pa प्लस pb इक्वल टू k, pa प्लस pb इक्वल टू k अगर दे रखा है, एंड इफ k इक्वल टू ab लेंथ के बराबर, अगर k ab लेंथ के बराबर है, तो उस केस में p का जो लोकस आएगा क्या आएगा, लाइन सेगमेंट। अगर k ab से बड़ा होगा तो तुम्हारा क्या आएगा, एलिप्स। तो तुम्हारा क्या आता, एलिप्स। और अगर k ab से छोटा होगा, कोई भी लोकस। तो ऐसा नहीं कि जैसे तुमने pa प्लस पीबी कॉन्स्टेंट देखा तो सीधा एलिप्स कह दिया, भी चेक कर लो कि ये जो k की वैल्यू है ab से बड़ी है कि बराबर है कि छोटी। चला, आगे पहली डेफिनेशन में आई, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, ताकि दो फिक्स पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कैसा है, कांस्टेंट, उसका लोकस क्या आता है, एलिप्स। देखें, नहीं आ रहा क्या? अगले ना, सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट p, locus of all those point P where distance of that point from a fixed point S and from a fixed line, इसका रेशियो कैसा हो, कांस्टेंट।
लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा हो, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट तुम्हारा, याद करो, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इस केस में जो लोकस आता है वो तुम्हारा क्या आता है, एलिप्स आता है। एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट 0 से 1 के बीच में है तो उसका लोकस क्या आएगा, एक एलिप्स आएगा। याद करो कि अगर 0 से 1 आता था, लोकस क्या आता था, इस केस में एलिप्स आता था। अगर ई 1 से बड़ा आता था, लोकस क्या आता था, हाइपरबोला। अगर ई 1 होता था, मींस पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस कैसा है, सेम, इसमें क्या आता था, पैराबोला। और अगर ई क्या हो जाए, 0, क्या आता है, और इसी ई को हम लोग एक नाम दे देते, इसेंट्रिसिटी। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1। ठीक है, तो थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये है, मान लो अपन को चाहिए पीएस अपॉन पीएन का रेशियो बाय 2 चाहिए। मान पीएस अपॉन पीएन का रेशियो 1/2 चाहिए। मीन्स पॉइंट पी का एस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1:2 चाहिए। मतलब डिस्टेंस पॉइंट से 1 होना चाहिए, लाइन से 2 गुना होना चाहिए। जरा सोचो, पक्का ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट अगर मैं लूंगा पी, पी का एस से डिस्टेंस 1, पी का एन से डिस्टेंस 2, एक वाला पॉइंट आएगा, तो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। एक पॉइंट पी, एक पी यहां आएगा, पी का एस से डिस्टेंस और पी का एन से डिस्टेंस, पी का एस से डिस्टेंस 1, पी का एन से डिस्टेंस 2, 1:2 रेशियो में आएगा। 1, हाँ, पी रेशियो कितना आएगा, 1:2। का लोकस तुम्हारा क्या आता, ये वाले एलिप्स। और सोचो अगर मैं तुम्हें इसमें, और इसी को हम लोग क्या कहते थे, फोकस, और इसी को हम लोग क्या कहते थे, डायरेक्ट्रिक्स। तो बताया, अगला स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स कौन सा होता था, स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं ए को बी से बड़ा मान रहा हूं। स्टैंडर्ड एलिप्स ऐसा बनेगा, ये पॉइंट कैसे निकालते थे, पॉइंट कैसे निकालो, इस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, वाई को क्या पुट कर दो, 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पॉइंट कितना आएगा, a,0, पॉइंट कितना आएगा, -a,0। ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट 0,b, ये पॉइंट कितना आएगा, 0,-b। इस एक्सिस को क्या नाम देते थे, इस एक्सिस को नाम देते थे मेजर एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को नाम देते थे माइनर एक्सिस। बड़ा वाला जो एक्सिस होता था उसको नाम देते थे मेजर एक्सिस,
छोटे वाले एक्सिस को नाम देते थे माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? 2a, ए इधर ए इधर 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ थ्रेड, जो अपन एलिप्स बनाते थे ना थ्रेड से, उस थ्रेड की लेंथ, दो पॉइंट फिक्स करते थे, दो फोकस पे, एक फोकस यहां होगा एक फोकस यहां होगा, थ्रेड रखते थे, थ्रेड से पाथ ट्रेस करते थे, एलिप्स बनता था, तो उस थ्रेड का लेंथ क्या होगा? उस थ्रेड का लेंथ कितना होगा? होगा, सोचो। थ्रेड को जब तुम यहां रखते, थ्रेड कुछ ऐसा दिखता, जानते हो? थ्रेड को जब तुम यहां रखते, थ्रेड कुछ ऐसा दिखता। जब तुम थ्रेड को यहां रखते तो सोचो कैसा दिखता। यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक लेंथ और यहां से यहां तक लेंथ सेम है, तो इतने लेंथ को उठाकर यहां रख दूं, तो लेंथ ऑफ थ्रेड सोचो यहां से यहां प्लस यहां से यहां, और कुछ नहीं होगा 2a। अगर मैं थ्रेड का जो पॉइंट है अगर यहां रखूं तो थ्रेड कुछ ऐसे तो दिखता है, देखो एक एंड थ्रेड का यहां बंधा हुआ है, एक एंड थ्रेड का यहां बंधा हुआ है, तो रसीली ऐसे तो दिखता। ये लेंथ और ये लेंथ कैसा है? सेम, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, तो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड 2a ही तो होगा। हाँ थोड़ा बहुत। नहीं आएगा ये कुछ तो क्या तुम बता सकते हो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? तो अगर थ्रेड को तुम यहां रखते, ये भी तो थ्रेड ही है, एंड दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ कितना है? 2a, और सिमेट्रिक है, ये a होगा b, मीन्स अब हमें एक और बड़ी अच्छी चीज मिल गई। अगर इसके दो फोकस अगर हैं, ये लेंथ जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा? a आएगा, 1 प्लस, और अगर ये a है और ये तुम देख ही चुके हैं सेमी माइनर एक्सिस, ये कितना है? b है, तो ये लेंथ मैं निकाल सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसकी मदद से अब मैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? और अच्छा देखो ये लेंथ कितना आ गया? ए के बराबर आ गया, हाफ लेंथ ऑफ थ्रेड, हाफ लेंथ ऑफ थ्रेड ही तो होगा। अगर मैं यहां से गौर करना, ए को बाहर निकाल लू, ए को बाहर निकाल लू, कितने का? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसी को हम लोग याद रखते हैं ए ई कॉमा 0, एसेंट्रिसिटी हम लोग मानते हैं 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय
फोकस से कोऑर्डिनेट्स हम लोग ये ना याद रखते हुए बेसिकली ये वाला याद रखते हैं। से कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होंगे। सिंप्लिसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऑब्वियसली छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, याद रखना, छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। ऐसा क्यों? तभी ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी, तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो अंडर रूट के अंदर कैसे बन जाएगा? नेगेटिव। और माइनस क्यों आया? 1 से हमें इसेंट्रिसिटी क्या चाहिए थी? 1 से छोटी, माइनस आएगा। आगे देखोगे हाइपरबोला में क्या आता है? प्लस आता है। तो बताया है थोड़ा बहुत। तो अब हम लोग फोकस के भी कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखे। फोकस से कोऑर्डिनेट कितने आते हैं? ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। बात कम करो, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम कैसे डिफाइन करते हैं? लेटेस्ट रेक्टम कैसे डिफाइन करते हैं? जो कॉर्ड फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के कैसे हो? परपेंडिकुलर। ए और ये क्या कहलाते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। क्या मैं लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स लिख सकता हूं क्या? इसका ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एलिप्स की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ए ई छाप दें। एक्स की वैल्यू ए ई छापोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस का कितना? ई स्क्वायर। बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 1 से 1 में पड़ता बी की पावर 4 अपॉन ए का स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस का बी स्क्वायर बाय एक y कोऑर्डिनेट आता प्लस का बी स्क्वायर बाय ए और नीचे वाले का y कोऑर्डिनेट आता माइनस का बी स्क्वायर बाय। तो सकते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगा प्लस माइनस का ए ई प्लस माइनस का बी स्क्वायर बाय। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना लिखूं? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, बी स्क्वायर बाय ए नीचे, बताओ 2 बी स्क्वायर बाय ए। नहीं आ रहा? बोले बहुत आ रहा होगा। तुम बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे? टिप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन हमें पता करनी होती, कैसे पता करें? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन कैसे पता करें? क्या लॉजिक लाओगे? का रेशियो तो सही बात है, तो अपन सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स यूज कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या कहता है
कि एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। तो अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही अगर फाइंड आउट करनी है, क्यों ना एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर अच्छा वाला ले लिया जाए। कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर हर एक पॉइंट एस अपॉन पी एन का रेशियो ई वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो मैं अच्छा वाला पॉइंट ले लूं। अब इसका फोकस से डिस्टेंस और इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, ई होगा। ये मेरे को पता है, ठीक है ना। अब पीएस लेंथ मेरे को पता है, पीएस लेंथ कैसे निकालू। सोचो यहां से यहां तक का लेंथ, पी तक का लेंथ कितना होगा, ए। यहां से एस तक का लेंथ कितना होगा, ए। तो पी एस लेंथ सोचो कितना होता, ए माइनस का ए माइनस का ए ई अपॉन पी एन इक्वल टू कितना, ई। तो पी एन की वैल्यू कितनी आएगी, ए बाई ई माइनस ए। और करो यहां से मुझे क्या मिल गया, पी एन लेंथ मिल गया, आ गया ए बाई ई माइनस। बट हमें अगर इस लाइन की इक्वेशन अगर चाहिए तो यहां से यहां तक ये लेंथ मेरे को चाहिए होगा। ये लेंथ कैसे निकालू, यहां से यहां तक ए प्लस दिस। तो ए प्लस दिस करोगे आएगा, बताओ बाय। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू प्लस ए बाई ई, और सिमेट्रिकली यहां कितना होगा, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। हमने कैसे निकाला, x इक्वल टू प्लस माइनस का ए बाई। देखो e 1 से छोटा होता है, e कैसा होता है, 1 से छोटा। ये लेंथ a से बड़ा है, सही बात है, a से बड़ा है तभी तो इसके पार आएगा। a से छोटा होता तो ये तो इसको कट कर देता। क्या क्या देखें,
हुए होंगे, ठीक है, बताएंगे, जरूरत नहीं। बस बात नहीं करो, ठीक है। बेसिक टर्म्स समझ में आ गए सबके एलिप्स के? अगले ना, वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है? वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन तुम्हारी कैसे रहेगी? सेम रहेगा, बस बी क्या होगा, ए से बड़ा। तो वर्टिकल एलिप्स में अभी भी एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 पुट करो, ये पॉइंट कितना आएगा, ए कमा, ये पॉइंट कितना आएगा, माइनस का ए कमा 0, पॉइंट कितना आएगा 0 कमा बी, पॉइंट कितना आएगा 0 कमा माइनस बी। बस अंतर क्या होगा, इस बार ये तुम्हारा किसका काम करेगा, मेजर एक्सिस का, और ये वाली एक्सिस तुम्हारी किससे काम करेगी, माइनर एक्सिस। इस बार जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो आएगा कितना आएगा, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो आता वो कितना आता, आता 2। इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। अरे 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। फोकस के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आएंगे कि वाई एक्सिस पे, फोकस वाई कोऑर्डिनेट पाएंगे, वाई एक्सिस पाएंगे, और इससे कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, 0 कॉमा कितना बीई, और ये कितना आएगा 0 कॉमा कितना माइनस का बी। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस बार हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू की वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू बी बाई ई प्लस का बी बाई ई माइनस का। तो भी ए और बी थे सब पलट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ए बाई ई आता था, तो इसमें कितना आएगा, बी बाई ई आएगा। पर यार एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम बताओ। वाई कोऑर्डिनेट तो बीई रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बीई। एक्स कोऑर्डिनेट उसमें ए स्क्वायर में बी था, तो इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय ए था ना, तो इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय बी, प्लस का और एक बार माइनस। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना आएगा, 2 ए स्क्वायर बाय बी। वाले में कितना था, 2 बी स्क्वायर बाय ए था, पलट जाएगा कितना आएगा, 2 ए स्क्वायर बाय बी। बस नाम से ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, एलिप्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाय माइनस बीटा का स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन सा एलिप्स होगा, का सेंटर शिफ्टेड होगा किस पे,
कॉमा बी, ये लेंथ अभी भी कितना होगा ए, लेंथ अभी भी कितना होगा, याद है ना, x को x माइनस अल्फा से, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करते थे, पूरा फिगर ओरिजिन से उठ के अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट जाता था। फोकल डिस्टेंस एनी पॉइंट ऑन focal distance of any point on कैंडिडेट लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो इससे कोऑर्डिनेट होते कॉमा 5, इस पॉइंट पी का हमें फोकस से डिस्टेंस निकाल, तो फोकस से दो डिस्टेंस आएंगे, तो पी एफ वन ये डिस्टेंस कैसे निकाल, इन टर्म्स ऑफ x1 और y1 आ सकता, कैसे निकालो, देखो एक चीज तो पता है, पी एफ वन प्लस पी एफ टू दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड कितना होता, एक चीज तो कंफर्म है कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू का सम आएगा, लेकिन हमें पी एफ वन निकालना है, इंडिविजुअल ये लेंथ और ये लेंथ कैसे निकालो, किस डेफिनेशन का यूज करोगे, डेफिनेशन टू का यूज करें, डेफिनेशन टू क्या कहता था, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्टर से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा ई होगा, तो पी एफ वन अपॉन पी एन क्या होगा, ई होगा, और पी एन हमें पता है, देखो यहां से लेके यहां तक का लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना होता है, ए बाई ई, और इसका कोऑर्डिनेट x1 है, जरा सोचो ये लेंथ हमारा कितना होगा x1, ये लेंथ कितना होगा x1 ही तो होगा, तो पी एन लेंथ पी एफ वन इक्वल टू पी एन इंटू ई, और पी एन लेंथ यहां से लेके यहां तक का और कुछ नहीं, ए बाय ई माइनस कितना होगा x1, therefore पी एफ वन इक्वल टू कितना आएगा, ए माइनस का ई टाइम्स ऑफ ये लेंथ तो निकालना था, तो मैंने कहा इसका और इसका रेशियो पक्का ई होना चाहिए था, और ये लेंथ हम निकाल पा रहे हैं कि ये लेंथ ए बाय ई है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ x1 है, ये लेंथ आ गया ए बाय ई माइनस का x1, और चूंकि इसका और पी एफ टू का सम 2a होना है, तो पी एफ टू की वैल्यू
ये मैं आराम से बता सकता हूं, ए प्लस का फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन एन इलिप्स इज इक्वल टू कितना, ए प्लस ई एक्स वन एंड ए माइनस ई एक्स वन। एक्स वन समझ गया ना क्या है, उस पॉइंट का एब्सिसा, सिंपली क्या है, एब्सिसा। यार हो गया, अब ना कृष्ण बोले फाइव फाइव माइनस फाइव लेंथ ऑफ लेट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकाई 0,5 एंड 0,-5, लेंथ ऑफ लेट सेक्टम हाँ, अभी क्या लगे। तो ये इलिप्स वर्टिकल वाला होगा कि हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल होगा। देखो इसके दे रखे हैं 0,5 -5, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो टोटल कितना है, 10, और इसके कोऑर्डिनेट होते कितने हैं, 0,BE, तो ये लेंथ कितना होगा, ट्वाइस ऑफ कितना, BE। तो लेंथ ये BE ऊपर, BE नीचे, तो ट्वाइस ऑफ BE की वैल्यू कितनी है, 10। तो BE की वैल्यू कितनी है, 5, और ये कितनी है, 5। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम 3 है, लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम कितना था इस केस में, 2a² b, ए स्क्वायर कितना आएगा, 3 बाय। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। बीई, बी इंटू ई कितना था, 1 माइनस का b² बाय a², सॉरी उल्टा आएगा, वर्टिकल से a² बाय b, कितना है, 5 है, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, b² माइनस का a², b से b कटता, कितना आएगा, 25। यहां से a² की वैल्यू 3/2b छाप दूं,
बी स्क्वायर माइनस का कितना 3/2b इक्वल टू कितना 25, क्या कुछ का बढ़ गया, हाँ 2b स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 50 इक्वल टू कितना 0, रूट्स इसके आएंगे बी स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 100 कितना 0, b माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, यहां से 100 प्लस 9/4 409, b की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस माइनस 409 409 3/2 10/2 और 2 का मल्टीप्लाई किया था तो उस 2 का क्या देना पड़ेगा डिवाइड, ये तुम्हारी वैल्यू आती है किसकी b, ऑब्वियसली b प्लस का ही लेंगे अपन, कितना आ गया 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 409/4, लॉजिक समझ में आ गया ना। जाओ नाम से का अगर लिखना बात नहीं करो, अगला होता ना कंडीशन ऑफ एलिप्स with endpoints of major axis of 5 -1.5 plus eccentricity 3, बात नहीं करो, equation of ellipse with endpoints of major axis, दोनों eccentricity दे रखा है कितना 1/3, तो एलिप्स कैसा होगा हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला होगा कि वर्टिकल वाला होगा, फिर तो होगा हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा ना। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस बड़े अच्छे दिए हैं, और करो एक कितना है 3,5, एक एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 3,5, दूसरा एंड ऑफ मेजर एक्सिस -7,5 सेम हाइट पे दिया हुआ है, ये तो दो एंड पॉइंट्स दिए हैं एलिप्स, अगर ये दोनों एंड पॉइंट्स दे रखे हैं एलिप्स के तो साफ सा दिख रहा है एलिप्स होगा तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली, बहुत अलग है शिफ्टेड होगा, क्या मैं एलिप्स का सेंटर बता सकता हूं, एलिप्स का सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट 3 और -7 का मिड पॉइंट कितना आएगा -2, -2 कमा कितना 5 पॉइंट आता ना, सेंटर की जरूरत पड़ेगी अपन को क्या, क्या सेंटर की जरूरत पड़ेगी क्या, शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, शिफ्टेड एलिप्स की क्या लिखूंगा x प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस हमें a चाहिए, बस हमें a और b और चाहिए, a हमें पता है
-2 से 3 तक जाओगे तो ये लेंथ 5 ही तो आएगा। ए तो तुम्हारा कितना है 5 आएगा। बी और चाहिए, बी निकालने के लिए ई 1/3 दे रखा है। ई कितना है 1/3 और ई कितना होगा √1 माइनस का ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। करें कर दे 1/9 इक्वल टू 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय कितना 25। चलो बी स्क्वायर बाय 25 1 माइनस 1/9 तो 8/9। तो बी इक्वल टू 10/2 बाय कितना बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 200/9 ना बाय 9। आ गया, आ रहा होगा, सिंपल है, बात कम करो। ठीक है, अगले क्या पॉइंट्स ऑन ellipse x square by 60 plus y square by 4 equal to 1 equal distance and points on ellipse equal distance equal to by 2। इस एलिप्स के ऊपर हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसका फोकल डिस्टेंस 3/2। क्या करें बताओ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहां की पॉइंट देना है। तो पहला क्वेश्चन ये उठेगा इसका कौन से वाले फोकस से डिस्टेंस 3/2 आएगा, इस वाले से कि इस वाले से, पॉइंट का किस वाले फोकस से डिस्टेंस 3/2 आ सकता है। वाले से आएगा, F1 से आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा। हाँ 3/2 कैसे पता तुम्हें छोटा है कि बड़ा है। हाँ हमारे हिसाब से अगर मैं इसको 2.1 ले लूं तो भी F1 से आएगा, ये तो 4 है। चलो देखते चलो, मान लो को नहीं पता कहां से आएगा, चलो दोनों केस ले लूं। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लेता हूं कितना होता x1, y1,
तो इसका एक फोकस से डिस्टेंस कितना आता है, कितना आता है, ए माइनस का ई एक्स वन, ए माइनस का ई एक्स वन कितना करना है अपन को, 3/2। और ए कितना है इस केस में, 4। ए कितना है इस केस में, 4। इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, 1 - का b² बाय a²। ये कितना आएगा, 1 - 1/4, 3/4, √3/2। क्या आएगा, 4 - का √3/2 x1 इक्वल टू कितना, 3/2। 4 - का 3/2, 4 - का 3/2 इक्वल टू ना √3/2 x1। 8 - 3 5/2, 5/√3 तो कितना, x1 है नहीं यार। मान लो इससे भी अगर आ सकता था, मान लेते हैं अगर मान लो इससे भी आया था, यहां से लेके यहां तक का जो फोकल डिस्टेंस होता वो हम लोग क्या यूज करते, a+ का ई एक्स वन यूज करते, देख लेते हैं। तो a+ का ई एक्स वन कितना यूज करते, 3/2। 4 का √3/2 x1 इक्वल टू 3/2, 3/2 x1 इक्वल टू 3/2 - 4 तो माइनस का कितना, 5/2। यहां से x1 की वैल्यू कितनी निकल के आती, -5/। बट क्वेश्चन में हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट गिवन है, तो x1 पक्का कैसा होगा, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, x1, y1। x1 कोऑर्डिनेट कितना आएगा, +5/√। y1 निकल ही जाएगा, x1 मिल जाएगा तो y1 तो मिल जाएगा। आ रहा है पीछे से? नहीं। ये तो मैं कर्व की क्वेश्चन जा रहा है, ये कौन सा कर्व होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, क्या होगा, एलिप्स होगा, क्यों।
प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ कैसे करते हैं कि इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन? शांत, आराम से आराम से। ये देखना, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ये सोच पा रहे हो क्या लिखा है? एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कोमा वाई का 3,4 से डिस्टेंस, बस एक अंडर रूट की कमी थी। ये एक्स कोमा वाई का एक लाइन से डिस्टेंस लिखा है कुछ हद तक, तो तब उनको इसको सही करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में अगर अंडर रूट ले लूं, दोनों साइड अंडर रूट ले ले, तो एक्स कोमा वाई का 3,4 से डिस्टेंस बनता। यहां अंडर रूट लोगे तो कितना बनेगा? 2x प्लस वाई माइनस का 3, और एक 1/3 बनता। ये देखो एक्स कमा वाई का 3,4 से डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये एक्स कमा वाई का 2x प्लस वाई माइनस 3 लाइन से डिस्टेंस होता, अगर यह √5 होता, एक्स कमा वाई पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लाइन से डिस्टेंस तभी तो होगा जब नीचे √5 मिलेगा। ये क्या कह रहा है? किसी भी रैंडम पॉइंट P एक्स कमा वाई का 3,4 से डिस्टेंस, 3,4 से डिस्टेंस, और 2x प्लस वाई माइनस 3 लाइन से डिस्टेंस, 2x प्लस वाई माइनस 3 लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है PS अपॉन PN, PS अपॉन PN, तो किसके बराबर है? 5/3 के बराबर है। तो PS है, और यही तो PN होगा। PS अपॉन PN का रेशियो 5/3 है, और √5/3 वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। से therefore this is a locus of an ellipse। इसकी इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली बता सकता हूं 5/, नहीं आ गया? इस था, EN था, चाहे ये जो होगा वो E होगा। अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी बचती तो हाइपरबोला बोल देते, और अगर ये क्वांटिटी 1 आ जाती तो ये क्या बन जाता? पैराबोला बन जाता। यार कुछ तो और कोई तरीका पता करने का एलिप्स होगा कि क्या होगा? इसके लिए तुम्हें पास्ट में जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक जनरल 2D इक्वेशन याद करो, हमारा पैराबोला रिप्रेजेंट करता था कब? जब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? ए बी। एलिप्स रिप्रेजेंट करता था कब? एच स्क्वायर क्या होता था? लेस देन ए बी। और हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता था कब? जब एच स्क्वायर क्या होता? ग्रेटर देन ए। बट इन सब के लिए सब प्राइमरी कंडीशन पहले होती थी, डेल इज नॉट 0। डेल याद है? बड़ा सा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि अगर डेल 0 हो जाता था तो, अगर डेल 0 होता था तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ऑफ। डेल क्या होता था? ABC। तो ऐसे याद रखते थे, या तो डेल हम लोगों ने डायरेक्टली याद कर रखा था,
BC प्लस 50H माइनस AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट को खोलोगे तो भी यही आता था। मीन्स अगर हमें कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर दे दी जाए तो हम पता कर सकते हैं कि वो एलिप्स है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, पहले हमें डेल चेक करना पड़ेगा, फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे इसी इक्वेशन में अगर मैं 9 को इस साइड ले आऊं, ध्यान देना, अगर मैं 9 को इस साइड ले आऊं तो कितना बनेगा, 9 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल। और करना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहां से 9, यहां से 4, 5 बचता। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से 9, यहां से 8 वाई स्क्वायर। एक्स वाई का कोएफिशिएंट, एक्स वाई देखो यहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से मिलता 2ab, 2ab तो 4xy, इस साइड आके क्या बनता, माइनस का 4x का y। बाकी कुछ कुछ टर्म्स आते, ये काम कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy का, h का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करें, h का स्क्वायर ना 4 माइनस a इंटू बी, कैसा आया, नेगेटिव। देयरफॉर h स्क्वायर इज लेस देन ए बी। पक्का ये क्या होगा, एक एलिप्स। यहां से भी बता, क्या कह रहा हूं, पहले ही समझ जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, या अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन मानो। ये चेक कर लो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव। कायदे से मेरे को यहां डेल भी चेक करना चाहिए था, अज्यूम कर रहा हूं कि वो, लेकिन इस वाले तरीके से तुम सिर्फ यही बता पाओगे कि एलिप्स है या नहीं है, इसकी एसेंट्रिसिटी वगैरह नहीं बता पाओगे। बट इस वाले तरीके से हम ये भी सोच पा रहे हैं कि इस एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो कितनी। थर्ड पार्ट बड़ा अच्छा है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें। एक और चीज आ रही है तुम्हें, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका क्या हो गया, फोकस। सोच पा रहे एलिप्स बनने में कैसा होगा, देखो एक्स इंटरसेप्ट 3/2, वाई इंटरसेप्ट 3, एक्स इंटरसेप्ट 3/2, वाई इंटरसेप्ट 3। डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा है, 3,4, फोकस कुछ ऐसा है। एलिप्स सोचो तिरछा बनेगा, क्या तिरछा बनता। और अभी तक हमने जितने भी एलिप्स पढ़े थे सब हॉरिजॉन्टल बन रहे थे या वर्टिकल बन रहे थे। तो इस एलिप्स की इक्वेशन में ऐसा क्या हुआ कि तिरछा बन गया, एक्स वाई। अभी तक हमने जितने भी एलिप्स की इक्वेशन पढ़े थे उसमें कहीं भी देखो एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं आया था। शिफ्टेड एलिप्स में भी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर का टर्म आता, एक्स का टर्म आता, एक्स वाई का टर्म थोड़ी आता। इसका मतलब कभी भी अगर एक्स वाई का टर्म आ गया, समझ जाना ये एलिप्स कैसा होगा, टिल्टेड। अगर एक्स वाई का टर्म आ रहा है तो वो एलिप्स पक्का कैसा रहा होगा, एक टिल्टेड एलिप्स रहा होगा। फिर समझ में आ रहा है ना, तिरछा। उसके मेजर और माइनर एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे। हो रहा है क्या?
क्वेश्चन अभी भी उठता है, ए की वैल्यू कैसे निकालें? स्पेसिफाई। ए की वैल्यू कैसे? क्या हो गया आजकल? हमारे अंदर किसी, चलो कैसे निकालें? बस, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है। बात कम करो यार। तो देखो, हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल सकता हूं ना? निकाल सकते क्या? पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पावर वैल्यू 3,4, 3 6 4 10, 10 माइनस 3 7, 7/√5। डिस्टेंस कितना आएगा? बाय √5। और जरा सोचो, ये लेंथ क्या आता था? डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस यहां से ए बाई ई, फोकस का डिस्टेंस यहां से ए ई। जरा सोचो, ये लेंथ और कुछ नहीं, ए बाई ई माइनस ए ई है, नहीं रहा क्या? ए बाई ई माइनस का ए ई, ये लेंथ, ये तुम्हारा कितना है? 7/5 है। ए कॉमन ले लू, 1/e माइनस ई कितना? 7/√5। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 7/√5 अपॉन 1/e। शायद पता था उनको, 5/3 था ना? आएगा 3/√5 माइनस 5/, 9 माइनस का 5 4, 7/√5 4/5, √5 कट गया, कितना आ गया? 21/4। ये कितना आ गया? 21/, मैं, हमें देखो क्या क्या दिया था, हमें फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दिया था, तो हमने ये लेंथ निकाला। अब ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ ए ई होता है, ये लेंथ ए बाय ई, ये लेंथ ए बाय ई माइनस ए ई होगा, कंपेयर कर दिया। नहीं? एक बार हमें ए मिल गया तो हम बी तो निकाल ही लेंगे। बी कैसे निकालू? इसेंट्रिसिटी पता है उनको, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 1 माइनस का ई स्क्वायर बाय स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का 5/9 ए स्क्वायर स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर बाय, हाँ 9 माइनस 5 4, 1 का स्क्वायर, सर कटता 4 इंटू 9 स्क्वायर आएगा बाय बाय। हो गया? बढ़ गया?
क्या होगा? के लिए तो वही पीवाईक्यू कर लेना प्रोबेबिलिटी के। चल मैं इसके आया थोड़ा बहुत, नहीं आता यार। आते हैं अभी। और जाने को बैठा हूँ, आला मिलना चल।